नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 3900 करोड़ की लागत से बनेगा पटना आरा सासाराम 4 लेन हाइब्रिड एन्यूटी मोड में होगा निर्माण। केंद्र सरकार ने पटना आरा सासाराम हाईवे परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। इसका निर्माण मार्च 2025 से शुरू हो सकता है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 3900 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बताया जा रहा है कि इस हाईवे को केंद्र सरकार ने हाइब्रिड एन्यूटी मोड में बनाने का फैसला लिया है। सड़क के निर्माण के बाद पटना, भोजपुर और रोहतास जिलों के बीच आवागमन आसान हो जाएगी। जेपीसी का सदस्य बनते ही शांभवी चौधरी का विपक्ष पर हमला। बिहार के समस्तीपुर लोकसभा सीट से सांसद और लोजपा के नेता शांभवी चौधरी ने मंगलवार को वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस विषय पर बनी संसदीय समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने पर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का धन्यवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को देश हित में बताते हुए कहा कि इससे संसाधनों की बचत होगी। मुजफ्फरपुर में 30 करोड़ का वृहद आश्रय गृह तैयार। सीएम नीतीश इस दिन करेंगे उद्घाटन। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड स्थित नरौली क्षेत्र में 30 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित वृहद आश्रय गृह का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। सीएम नीतीश कुमार 27 दिसंबर को अपनी प्रगति यात्रा के दौरान इसका उद्घाटन करेंगे। यह आश्रय गृह तिरहुत प्रमंडल के सभी जिलों के जरूरतमंद बच्चों को लाभ पहुंचाएगा। इस वृहद आश्रय गृह में बालक गृह और बालिका गृह दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। यह सुविधा मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि तिरहुत प्रमंडल के अन्य जिलों के बच्चों को भी उपलब्ध होगी। 1 करोड़ की शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। आलू के बोरे के नीचे छुपा रखा था 988 कार्टन शराब तस्करी के खिलाफ जिले में चल रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सकरा थाना क्षेत्र के सभा चौक से राजस्थान नंबर की ट्रक से 1 करोड़ की विदेशी शराब पकड़ी गई है। बता दें कि 18 चक्का ट्रक पर आलू के बोरे के नीचे 988 कार्टून प्रीमियम ब्रांड की विदेशी शराब छिपा कर रखी गई थी। ग्रामीण एसपी विद्यासागर के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने यह कार्रवाई की गई है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान राजस्थान के बाड़मेर जिले के रामसर थाना के लघु का तल्ला खरीन निवासी चीमन चौधरी के रूप में किया गया है। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए 1.87 लाख आवेदन मिले। पटना जिले में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने को लेकर 1.87 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी को होगा। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के क्रम में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त दावा आपत्तियों के निष्पादन से संबंधित विचार विमर्श किया गया। डीएम ने कहा कि 28 नवंबर तक दावा व आपत्ति देने की अवधि निर्धारित थी। इसका निराकरण मंगलवार होना था और निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी को किया जाएगा। जिले में अब तक वोटरों की संख्या 50.2 लाख है। आरजेडी की समीक्षा बैठक में चुनाव पर चिंतन। पटना स्थित आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की। बैठक में 2020 के सभी जीते और हारे राजद उम्मीदवार, जिला अध्यक्ष और प्रधान महासचिव और जिलों के प्रभारी मौजूद रहे। इस मौके पर तेजस्वी ने कहा कि पार्टी के सदस्यों की संख्या बढ़ाने और आगामी बिहार चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि बिहार में अगली सरकार महागठबंधन की होगी और इस दौरान तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं को पार्टी के विस्तार को लेकर टिप्स दिए। राजद के सदस्यों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, इस पर मंथन हुआ। वहीं बिहार में अगली सरकार राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की बनने का दावा किया। 200 यूनिट बिजली मुफ्त और 2000 रुपया हो पेंशन, जीतन राम मांझी की पार्टी ने रखी मांग। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने एक बार फिर एनडीए के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ने की बात दोहराई है। पार्टी नेता ने स्पष्ट किया है कि आगामी चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में सोमवार को पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में बिहार विधानसभा और दिल्ली विधानसभा चुनाव सहित संगठन की मजबूती पर चर्चा हुई। बैठक में 9 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। बैठक में पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि पार्टी एनडीए में शामिल दलों के साथ ही मिलकर आगामी चुनाव मैदान में उतरेगी। हम अब बिहार ही नहीं देश स्तर की पार्टी हो गई है और आने वाले समय में पार्टी और भी बड़ी होगी।
प्रशांत किशोर की जनसुराज ने बीपीएससी छात्रों का किया समर्थन। पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी द्वारा हाल में आयोजित एक परीक्षा को रद्द करने की मांग का सोमवार को समर्थन किया। जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती ने राज्य के मुख्य सचिव को 3 पन्नों का पत्र लिखकर सभी केंद्रों पर नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की है। पत्र में भारती ने दावा किया है कि जनसुराज विरोध प्रदर्शन स्थल का दौरा करने वाली 3 सदस्यीय टीम से प्राप्त फीडबैक के आधार पर यह मांग कर रही है। 2025 से 2030 का रोड मैप तैयार, विपक्ष को मिली नई चुनौती। बिहार की राजनीति में जबरदस्त पकड़ रखने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर बार कुछ नई रणनीति तैयार कर लेते हैं, जिससे राजनीतिक गलियारे में बेचैनी बढ़ जाती है। बीते दिन यानी सोमवार को पश्चिम चंपारण से शुरू हुई प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश ने 2025 से 2030 तक की रणनीति का रूट मैप तैयार कर दिया है। राजनीतिक धुरंधरों की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कोई जोड़ नहीं है। इसका काट ढूंढने में अन्य विपक्षी दल मेहनत करने को विवश हो गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि महिला संवाद यात्रा को आधी आबादी तक सिमटने के चलते नीतीश ने पूरी आबादी को साधने के लिए प्रगति यात्रा शुरू की है, जो मील का पत्थर साबित होगा। प्रशांत किशोर का दावा, जनसुराज सरकार बनने पर 1 साल में रोका जाएगा बिहार से पलायन। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भरोसा दिलाया है कि जनसुराज की सरकार बनने के बाद 1 साल के अंदर बिहार से पलायन की गति को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राजनीतिक पार्टियां बिहार में नौकरियों के झूठे सपने दिखा रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि कोई राजनीतिक दल 5 लाख नौकरियों की बात कर रहा तो कोई 10 लाख, जबकि वास्तविकता यह है कि बिहार में सरकारी नौकरियों की संख्या सिर्फ 23 लाख है, जो बिहार की जनसंख्या के 2% से भी कम है। सब लोग कैसे पैदा लिया, माँ रहती है तभी ना। मोतिहारी में जीविका दीदियों के सामने बोले सीएम नीतीश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के दूसरे दिन पूर्वी चंपारण जिले में हैं। इस दौरान सुगौली में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किए। वहीं जीविका भवन में जीविका दीदियों को भी संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हम महिलाओं के विकास के लिए काम कर रहे हैं। जीविका के माध्यम से महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को और जरूरत हो तो बता दीजिएगा, हम लोग करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों से बातचीत करते हुए कहा कि हम लोग तो काम करते ही रहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि महिलाएं जीविका के माध्यम से आगे बढ़े। इसके बाद नीतीश कुमार की नजर पत्रकारों पर पड़ी। हाथ से इशारा करते हुए कहा कि सामने पत्रकार लोग खड़े हैं। सब लोग कैसे जन्म लेता है, माँ रहती है तभी ना जी, माँ है तभी ना हम लोगों का जन्म हुआ है। मंत्री रेणु देवी का विपक्ष पर तीखा हमला, कहा विपक्ष को नहीं दिखती बिहार की प्रगति। बिहार सरकार में भाजपा कोटे की पशु एवं मत्स्य विभाग की मंत्री रेणु देवी ने बिना विपक्ष का नाम लेते हुए बड़ा हमला बोला है। बिना विपक्ष का नाम लिए ही विपक्ष को रात का जानवर यानी उल्लू बताया है। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष को बिहार की प्रगति नहीं दिखाई दे रही है। बिहार में शिक्षा विभाग का कारनामा देखिए, मेल बीपीएससी टीचर को प्रेग्नेंट बताकर दे दिया मैटरनिटी लीव। बिहार शिक्षा विभाग अक्सर सुर्खियों में रहता है, कभी शिक्षकों के खिलाफ विभाग का एक्शन तो कभी शिक्षकों के कारनामे अखबारों की सुर्खियां बनती हैं। लेकिन इस बार तो हद हो गई। हाजीपुर में शिक्षा विभाग ने एक पुरुष बीपीएससी शिक्षक को न सिर्फ प्रेग्नेंट बता दिया बल्कि मैटरनिटी लीव भी दे दिया। अब बिहार के पुरुष टीचर को भी मातृत्व अवकाश मिलने लगा है। मीडिया में मेल टीचर को प्रेग्नेंट बताकर मैटरनिटी लीव देने की खबर सामने आने के बाद अब शिक्षा विभाग की किरकिरी हो रही है। अधिकारी भी कबूल रहे हैं कि गलती हो गई। बिहार में 4,915 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द होगी। आरटीई मानदंडों का पालन न करने पर कार्रवाई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानदंडों का पालन नहीं करने वाले बिहार के 4,915 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द की जाएगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है। दरअसल आरटीई अधिनियम लागू होने के समय इन सभी स्कूलों को UDAIS प्लस पोर्टल पर पंजीकृत होने की अनुमति दी गई थी। साथ ही उन्हें 3 साल के अंदर अधिनियम के सभी मानदंडों को पूरा करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अधिकांश स्कूलों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। डीजीपी विनय कुमार की सख्ती का असर, देर रात खुद सड़क पर उतरे डीआईजी राजीव मिश्रा। बिहार के डीजीपी विनय कुमार की सख्ती का असर दिखने लगा है। सख्ती का ऐसा असर कि खुद डीआईजी को भी देर रात सड़क पर उतरना पड़ गया। पटना में सोमवार की रात विशेष वाहन जांच
अभियान के दौरान पुलिस ने 70 लाख रुपए से अधिक की नकदी बरामद की है। यह राशि एक कार से बरामद हुई, जिसे डीआईजी सह एसएसपी राजीव मिश्रा ने खुद रोककर तलाशी ली थी। दरअसल पुलिस कप्तान राजीव मिश्रा के निर्देश पर पटना के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर वाहनों की जांच की गई। एसपी से लेकर थानेदार तक सभी अधिकारियों को सड़क पर उतरकर वाहनों की जांच करने का आदेश दिया गया था। केजरीवाल का वीडियो पूरे दिल्ली में घुमाएगी जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर प्रहार किया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि केजरीवाल पूर्वांचल के लोगों के घोर विरोधी हैं। अरविंद केजरीवाल बिहारियों और पूर्वांचल के लोगों के बारे में जो बातें कही है, उस वीडियो को पूरे दिल्ली में घुमाएंगे। संजय झा और ललन सिंह ने कहा कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जेडीयू एनडीए के साथ मिलकर लड़ेगी। कितना सीट मिलेगा इस पर अभी बात नहीं हुई है। सीएम ने पूर्वी चंपारण को दी 201 करोड़ की सौगात। अपनी प्रगति यात्रा के दूसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण के केसरिया पहुंचे, जहां उन्होंने 201 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं की सौगात दी है। सीएम के दौरे को लेकर जिले के लोगों में काफी खुशी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने सुंदरापुर पंचायत में बनी हाई स्कूल, खेल मैदान, तालाब, कुआं का भी उद्घाटन किए। साथ ही जीविका दीदियों से भी सीएम ने मुलाकात की और उनसे बातचीत कर उन्हें आर्थिक रूप से मदद देने का आश्वासन दिया। बिहार को मोदी सरकार की एक और सौगात। बिहार की एक बड़ी मांग को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मान लिया है। पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा ने मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की थी, जिसने काफी पहले ही केंद्र सरकार से की थी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने उस मांग को पूरी तरह से नहीं माना है, लेकिन मुख्य विश्वविद्यालय के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि देने की स्वीकृति की है। बीपीएससी अभ्यर्थियों को तेजस्वी के बाद मिला पप्पू यादव का समर्थन। अब होगी आर पार की लड़ाई। बीपीएससी अभ्यर्थियों को तेजस्वी यादव के बाद अब पप्पू यादव का भी समर्थन मिल गया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव सोमवार की आधी रात को बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। पप्पू यादव ने बीपीएससी अभ्यर्थियों से स्पष्ट कहा है कि आयोग अगर छात्रों की बात नहीं सुनेगी तो अब आर पार की लड़ाई होगी। कहा जा रहा है कि धरने पर बैठ के अभ्यर्थी अब इसको लेकर गोलबंदी होने लगे हैं। इनका कहना है कि अगर 1-2 दिनों के अंदर बीपीएससी इस पर फैसला नहीं लेती है तो आर पार की हम लड़ाई लड़ेंगे। 2025 फिर से नीतीश। सियासी कयासों के बीच जेडीयू ने जारी कर दिया नया पोस्टर। बिहार की सियासत में पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बीजेपी से नाराजगी के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि यह कयास सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट बनकर रह गए हैं। तमाम तरह की कयासों के बीच जेडीयू ने विरोधियों को कड़े संदेश दे दिया है। जेडीयू ने सीएम नीतीश का नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें कहा है कि 2025 फिर से नीतीश। सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सीजीएचएस मरीजों को मिली मुफ्त इलाज की सुविधा। सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अब सीजीएचएस से जुड़े मरीजों का भी इलाज शुरू हो गया है। इस हॉस्पिटल में अब सीजीएचएस कार्ड धारक मरीज मुफ्त में इलाज करवा सकेंगे। बता दें कि सीजीएचएस योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को देश के विभिन्न शहरों में स्थित पैनलबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी इस सूची में शामिल हो गया है। बिहार के 27 बालू घाटों पर खनन कार्य बंद। विभाग ने अधिकारियों से मांगा जवाब। बिहार की नदियों से बालू खनन निर्बाध जारी रहे, इसके लिए खान एवं भूतत्व विभाग सतत प्रयत्नशील है, लेकिन कुछ जिलों में अभी भी काम की गति आशा के अनुरूप नहीं है। बिहार के 8 जिलों में से 163 बालू घाटों में से केवल 136 ही संचालित हो रहे हैं। पर्यावरण स्वीकृति मिलने के बाद भी 27 बालू घाटों पर खनन कार्य शुरू नहीं हो पाया है। खान एवं भूतत्व विभाग ने जिलों के अधिकारियों से कारण पूछा है। यह निर्देश भी दिया है कि जिन बालू घाटों को पर्यावरण स्वीकृति मिल चुकी है, उन घाटों का संचालन शीघ्र प्रारंभ किया जाए। 70वीं बीपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं पर बवाल। खान सर ने आयोग से की पुनर्विचार की अपील। 70वीं बीपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर पटना में अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन जारी रखा है। वह फिर से यह परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। कई अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल तक कर दिया है, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई है। इस मामले को लेकर खान सर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भूख हड़ताल में भाग लेने वाले छात्रों से मिलने पहुंचे, जहां पे छात्र से मिलने के बाद एएनआई से बात करते हुए उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग से छात्रों की दुर्दशा को देखते हुए विचार करने की अपील की।
खान सर ने कहा कि छात्र पिछले 4-5 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। यहां तक कि 4-5 अभ्यर्थियों की हालत गंभीर है। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। ये बच्चे 5 दिन से भूख हड़ताल पर हैं और इन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने यह तक कह दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाएंगे। सीआईडी करेगी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी की जांच। आईजी के नेतृत्व में बनी कमेटी झारखंड में सीजीएल परीक्षा में हुई गड़बड़ी के साथ ही जेएसएससी द्वारा गड़बड़ी को लेकर सरकार को भेजी गई रिपोर्ट की जांच सीआईडी करेगी। इसको लेकर सीआईडी आईजी सुदर्शन मंडल के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई है। सोमवार को बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को निर्देश दिया था। सीजीएल को लेकर रातू थाना में 20 दिसंबर को दर्ज केस को सीआईडी टेक ओवर कर जांच करेगी। इसके अलावा भी कहीं पर कोई केस दर्ज होगा तो उसकी जांच भी सीआईडी करेगी। इस मामले में पिछले दिनों हाई कोर्ट ने जांच का आदेश दिया था। भ्रष्टाचार पर सीएम हेमंत सोरेन सख्त, अंचल कार्यालयों में औचक निरीक्षण और छापेमारी के निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार की मिली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है ताकि आम लोगों को कोई असुविधा नहीं हो और कोई भी भ्रष्टाचारी बचे नहीं। श्री सोरेन ने कहा कि डीजीपी समेत अन्य वरीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि एसीबी उड़न दस्ते का गठन कर लगातार अंचल और प्रखंड कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर छापेमारी करें। उन्होंने कहा कि जनता को त्वरित व पारदर्शी सेवाएं देना मेरा लक्ष्य है।